हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। क्या हाल है? सब कुछ बढ़िया? ठीक है, मस्त मज़े में। चलो शुरू कर दे। आज मैं बात करने वाला हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। सो केमिकल प्रॉपर्टी पहला है केमिकल प्रॉपर्टी में हैलोजेनेशन। देखो बच्चों, अब हैलोजेनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हैलोजन एटॉम इनटू द एल्केन्स इज कॉल्ड बेसिकली हैलोजेनेशन। जैसे हमारा CH4 मीथेन है, इसके साथ Cl2 जोड़ोगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H तो एक क्लोरीन, पहले तो इसका होमोलाइटिक फिशन होगा। एक क्लोरीन का बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। मैकेनिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बनाएगा HCl, और जो दूसरा एक क्लोरीन रह सके वो CH3 के साथ मिलके बनाएगा CH3Cl। फिर इसका फिर से क्लोरीनेशन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो बच्चों, फिर से इसको क्लोरीनेशन किया तो फिर क्या मिलेगा? मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन लेके बन गया ACl। ठीक है बच्चों, तो और दूसरा जो क्लोरीन है इसके इस हाइड्रोजन के जगह ले लेगा, मतलब क्या बनेगा? CH2Cl2। फिर इसका क्लोरीनेशन वापस क्लोरीनेशन करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, इसका फिर से वापस क्लोरीनेशन करने के बाद एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा ACl। तो फिर एक क्लोरीन इसके जगह पे जुड़ेगा और बनेगा CaCl3। ठीक है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन के साथ मिल गई, Cl बन गया। तो पहले 2 क्लोरीन था, अभी 3 क्लोरीन जुड़ा इसके साथ। फिर से इसका अगर फर्दर क्लोरीनेशन करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? फर्दर क्लोरीनेशन करने के बाद बनेगा बच्चों CCl4 प्लस ACl। ठीक है, ये होता है हमारा क्लोरीनेशन। अगर एक क्लोरीन का अमाउंट एक्सेसिव होगा तो ही ये सारा रिएक्शंस होगा। अगर सिर्फ क्लोरीन का अमाउंट लिमिटेड अमाउंट में होगा तो सिर्फ पहला वाला रिएक्शन ही होगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। चलिए इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म में पहला स्टेप 1, चेन इनिशिएशन। देखो, चेन इनिशिएशन में क्या होगा? 2 क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है पहले टूटेगा। जब सनलाइट दोगे यहाँ पे तो इसका हो जाएगा होमोलाइसिस। बेटे, होमोलाइसिस होने के बाद जब इसका होमोलाइसिस होगा तो फिर बच्चों क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने के बाद बच्चों क्या हो जाएगा? एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा चेन इनिशिएशन। अब क्या है? स्टेप 2 में है चेन प्रोपागेशन। अब देखो, चेन प्रोपागेशन क्या है? ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर मीथेन के साथ, मीथेन मतलब CH3H, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तब बच्चों देखो क्या होगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आके बीच में एक बॉन्ड बनाएगा और यही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर जाएगा तो फिर मिलेगा CH3 डॉट फ्री रेडिकल प्लस ACl। CH3 फ्री रेडिकल है, ये CH3 फ्री रेडिकल के साथ फिर से दोबारा नया एक Cl मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। करने के बाद क्या बनेगा बच्चों? देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर है बच्चों, तो क्या होगा? एक बॉन्ड बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के बाद जाएगा तो फिर क्या मिलेगा बच्चों? CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये हो गया तुम्हारा चेन प्रोपागेशन। नेक्स्ट स्टेप 3, चेन टर्मिनेशन। चेन
टर्मिनेशन। अब देखो यहाँ पे 3 केस हो सकता है, क्या क्या। पहला, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है, सॉरी ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके Cl2 बना सकता है, यस बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये बनाएगा Cl। उसके बाद और एक केस क्या हो सकता है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक पहला केस। दूसरा केस, CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये CH3 फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, CH3Cl। ठीक है, तो तीसरा क्या बनाएगा बच्चों, देखो CH3 फ्री रेडिकल, ये CH3 फ्री रेडिकल खुद के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हमारा खुद के साथ मिलकर बनाएगा बच्चों इथेन बनाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा क्लोरीनेशंस, कंप्लीट क्लोरीनेशंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर बी है कॉम्बाशन। कॉम्बाशन मतलब हमें अभी जलाना है, ठीक है, जलाएंगे। देखो पहले मीथेन CH4, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, हीट करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इसमें CH4 के साथ जब ऑक्सीजन को हीट करोगे तो फिर क्या मिलेगा, देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और इसके साथ एनर्जी भी मिलेगा। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4, मतलब यहाँ पे दे देना 2, 2 2 2 2 4, और कार्बन एक है, 1 हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2 2 4, मतलब यहाँ पे देना पड़ेगा 2। ठीक है, 2 2 4, यहाँ पे 4 2 2 4। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये लिक्विड, ये भी गैस, ये भी गैस। अब C4H10 ब्यूटेन के साथ अगर इसको हीट करोगे कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, तो फिर क्या मिलेगा बच्चों, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब देखो इसको क्या करना है, हमें अब हमें बैलेंस करना है। जब बैलेंस करना है तो कैसे करोगे बच्चों, ये देखो कार्बन कितना है 4, मतलब यहाँ पे लगाना है 4, लगा दिया 4, ओके वेरी गुड। अब देखो हाइड्रोजन कितना है 10, मतलब यहाँ पे लगाना है 5। अब देखो 4 2 8, 5 2 10, 8 प्लस 4 2 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 मतलब 13 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन इस तरफ क्या है बच्चों, O2 मोलिकुल, मतलब ऑक्सीजन एटम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू O2, ये 2 2 कैंसिल हो जाए, ऑक्सीजन एटम मिलेगा, यानी 13/2 O2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 13/2 O2। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अगर एक जनरल एल्केन है CnH2n+2, इसके साथ अगर ऑक्सीजन को ट्रीट करोगे, ऑक्सीजन को अगर हीट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, वही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलेगा। अब हमें बैलेंस करना है। देखो बैलेंस कैसे करेंगे, कार्बन कितना है N, मतलब यहाँ पे लगाना है N, हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2N+2, तो 2N+2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 होल इंटू N+1 लिख सकते। तो फिर देखो 2 तो ऑलरेडी है, तो इसका मतलब इसके पहले N+1 लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन का क्या है, 2 इंटू N, 2N प्लस यहाँ पे N+1 ऑक्सीजन, तो 2N और N दोनों 2N और ये N कितना होगा, 3N+1 ऑक्सीजन एटम। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, O2 मोलिकुल, मतलब बाई 2 O2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या लिखना है हमें बच्चों, 3N+1/2। ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। उसके बाद है हमारा, हाँ इतना रब कर दे, ओके। नंबर कंप्लीट कंबशन था। अब इसमें C नंबर इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन। अब कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन क्या है बच्चों, जब कोई भी चीज़ कंप्लीटली
बर्न हो जाता है तो उसको कंप्लीट कंबशन बोला जाता है, लेकिन कंप्लीटली बर्न नहीं होने पे कुछ अगर रह जाए तो उसको इनकम्प्लीट कंबशन बोला जाता है। जैसे बच्चों अगर प्लास्टिक को जलाओगे तो कुछ हद तक वो प्लास्टिक क्या होता है बच्चों, रह जाता है ना तो वो जो प्लास्टिक रह जाता है उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अब देखते हैं इनकम्प्लीट कंबशन में मीथेन, और इसमें क्या होता है कार्बन जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारा क्या होता है लिमिटेड अमाउंट वेरी लेस क्वांटिटी में होता है, लेकिन जो हमारा कंप्लीट कंबशन है उसमें होता है क्या, इस ऑक्सीजन का अमाउंट एक्सेसिव होता है, ये इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन रह जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस H2O। तो ठीक है, अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना है 4, मतलब यहाँ पे 2 लगा दो, 2 2 जार 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, कार्बन 1, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए इतना रैप करके मैं नेक्स्ट बढ़ाऊंगा। नेक्स्ट उसके बाद है नंबर डी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन करेंगे लेकिन कंट्रोल मैनर में। कंट्रोल मैनर मतलब, अब कंट्रोल मैनर क्या है, कंट्रोल मैनर मतलब जब अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अलग अलग, इसको बोला जाता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो अब क्या है, जैसे तुम्हें कहीं पे जाना है, कहीं पे जाने के लिए तुम बाइक या कार या साइकिल इस्तेमाल कर सकते हो, उससे कहीं पे जा सकते हो। लेकिन जो प्रेशर कुकर है उससे क्या बना सकते हो, खाना बना सकते हो। तो प्रेशर कुकर का काम अलग है, और कहीं पे जाने के लिए जो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते उसका यूज अलग है। ठीक है, तो अलग अलग पर्पस में हम अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन भी एक है, मतलब अलग अलग रिएजेंट यूज़ करेंगे तो अलग अलग तरह के हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए चलिए हम देखते, पहला नंबर 1, मीथेन के साथ हमें ऑक्सीजन को जोड़ना है। अगर यहाँ पे रिएजेंट है कॉपर पाउडर एट 523 केल्विन टेम्परेचर, 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 atm प्रेशर, तब यहाँ से बनेगा एल्कोहल बनेगा बच्चों। एल्कोहल, एल्कोहल मतलब अब यहाँ पे कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला एल्कोहल क्या होगा, मिथानॉल CH3OH, ये हमारा एक कार्बन वाला एल्कोहल। अब देखो उसके साथ एक कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है, क्यों, इसमें ऑक्सीजन कितना है 2, मतलब इसके पहले 2 लगा दो, इधर 2 लगाते हैं, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एक ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया, और ऑक्सीजन को ऐड करने का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये एक ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा ऑक्सीडेशन क्या है, दूसरा देखो सेम मीथेन प्लस O2, ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O3, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेंगे तो यहाँ से एल्डिहाइड मिलेगा। इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसको हीट भी करना है। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का नाम क्या होगा, मिथानेल्डिहाइड, मिथानेल्डिहाइड ACA∞OH, ये हमारा मिथानेल्डिहाइड, और मिथानेल्डिहाइड के साथ H2O भी मिलेगा। अब देखो बच्चों बैलेंस करना है, हाँ कैसे बैलेंस करोगे, ऑलरेडी बैलेंस है, ये 2 हाइड्रोजन 2, जो 4 हाइड्रोजन, कार्बन भी 1, ऑक्सीजन है 2, ये 1 2 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या है 3 नंबर, ये हमारा इथेन है। तो इथेन के साथ जब आप ऑक्सीजन जोड़ोगे तो इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम इथानोएट, इसके साथ जब इसको हीट करोगे तब क्या मिलेगा, देखो बच्चों
पहला अल्कोहल मिला, दूसरा एल्डिहाइड मिला, तीसरा में मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या है? इथानोइक एसिड, COOH। अब देखो बच्चों क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ, हमारा जुड़ा ऑक्सीजन, और इसके साथ H2O भी प्रोड्यूस होगा। अब देखो बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे? देखो कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 3, 4, यहाँ पे कितना है? 2। अब लेकिन एक चीज़ क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड नंबर है, इसको हम इवन कर दे। क्यों? क्योंकि ये इवन है, तो इसके लिए लगा दिए 2। 2 होती 4 हो गया, 4 और 4 8 हो रहा है। 8 तो है नहीं। हाइड्रोजन कितना है? 6, तो इसीलिए इधर भी 2 लगा देते, इधर 2 लगाते, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों कितना है, कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 3, 3 6 2 12। यहाँ पे कितना है? 3 1 4 4 2 8, 8 and 4 होता है 12। और ऑक्सीजन कितना है? इधर 2 2 2 2 4 and 2 6, मतलब यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3 3 2 6। ठीक है, ये हो गया। अगर अब टर्शियरी कार्बन है नंबर 4, अगर टर्शियरी कार्बन है, जैसे ये हमारा टर्शियरी कार्बन, इस कार्बन को बोला जाएगा टर्शियरी कार्बन। अब इस टर्शियरी कार्बन के साथ अगर तुम्हें इसको ऑक्सीडाइज करना है तो फिर तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। जब पोटेशियम परमैंगनेट को इसके साथ यूज़ करोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या है? ये एक ऑक्सीजन सप्लायर है, तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3, यहाँ पे भी एक CH3 आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया बच्चों। इसका क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों बच्चों? देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऐड हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। सो ये होता है हमारा अलग अलग ऑक्सीडेशन। तो कंट्रोल, ये है हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग रिएजेंट यूज़ किया। अगर अलग अलग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इससे और अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये कंट्रोल्ड वे में किया हम लोगों ने, जैसे तैसे नहीं किया, कुछ कैटालिस्ट यूज़ करके इसको कंट्रोल किया। ओके, ताकि हमें अलग अलग तरह के की प्रोडक्ट मिले। ठीक है बच्चों, ओके, होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।